I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. जब लियोन और हलीना कैथेड्रल की तरफ जा रहे होते हैं तब उसे बीच में हनीगन का कॉल आता है और तब वो लियोन कैनेडी को बताती है कि अभी अभी न्यू अम्ब्रेला नाम की जो एक कॉर्पोरेशन है उसने इस अटैक की जो है जिम्मेदारी ली है कि ये उन्होंने करवाया है। अब ये बात सुनते ही, ये नाम सुनते ही लियोन कैनेडी का जो है भेजा खिसक जाता है, क्योंकि रेसिडेंट ईवल जो गेम था उसकी हिस्ट्री में जो सबसे पहले जो ज़ॉम्बी अटैक हुआ था वो हुआ था अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की वजह से। और अभी ये जो है उसमें भी बस नियो नाम अलग से अटैच कर दिया गया है, नियो अम्ब्रेला। और ये एक तरीके से वही कॉर्पोरेशन है जिसकी वजह से पहले ज़ॉम्बी अटैक हुआ था, पहले एक सिटी बर्बाद हुई थी। और अभी लियोन कैनेडी को ये डर है कि कहीं फिर से एक और रकून सिटी की तरह एक और शहर बर्बाद ना हो जाए। अब इसके बाद हमें एडा वोंग दिखाई जाती है जो कि उसी कैथेड्रल पर आई थी। और क्योंकि एडा वोंग को पता था कि उसी कैथेड्रल के अंडरग्राउंड में डेरेक सिमंस की एक लैब है और वो इसी वजह से इसी लैब के अंदर जो है थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आई थी। और तभी वो देखती है कि लियोन कैनेडी और हलीना वहाँ पर सेम टाइम पर पहुंचे हैं। और ये देखते ही जो एडा वोंग है वो लियोन कैनेडी को पहचान जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेसिडेंट ईवल 2 और रेसिडेंट ईवल 4 गेम में उससे मिल चुकी थी। कैथेड्रल के अंदर पहुंचने पर लियोन कैनेडी और हलीना को जो है एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि लोगों को ज़ॉम्बीज बनाते हुए फिर रहा था। Asking me? Are you okay? Guessing that's what unleashed this hell. और लियोन कैनेडी और हलीना मिलकर के जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और जब लियोन और हलीना उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उस कैथेड्रल में अंदर जो लैब है उसमें आगे बढ़ते हैं तो लियोन कैनेडी को एक टेप मिलती है जिसमें कि उस फेक एडा वोंग को बनाए जाने की वीडियो थी। हाँ, जब एडा वोंग का क्लोन बनाया गया था तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और वो जो वीडियो थी अभी लियोन ने देख ली थी। ये देखने के बाद लियोन जो है हलीना से पूछता है कि क्या तूने मुझे यही दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन हलीना क्योंकि एडा वोंग के बारे में नहीं जानती थी तो उसे इससे कोई भी लेना देना नहीं था, वो कुछ और ही बारे में बात कर रही थी। और लियोन यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि आज तक मैं जिस एडा वोंग से मिला हूँ वो असली भी थी या फिर कोई क्लोन ही थी। तो इस जगह से जो है लियोन कैनेडी के जो है कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस जगह हम देखते हैं कि हलीना यहाँ पर लियोन को कोई भी बात बताने के लिए नहीं लाई थी, वो एक्चुअल में अपनी बहन को बचाना चाहती थी। हाँ, उसकी बहन को यहाँ पर रखा गया था एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे और उसको सी वायरस से भी इन्फेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हलीना को अभी तक ये नहीं पता है। इस वजह से वो अपनी बहन जो डेब्रा है, जिसका नाम डेब्रा है, उसे लेकर के आगे बढ़ती है और लियोन भी उसके साथ साथ बढ़ता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर जो डेब्रा है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर जब हलीना उसे उतारती है तो तभी हम देखते हैं कि जो एडा वोंग है वो कहीं पीछे ऊंचाई पर अपना क्रॉसबो तैयार करके बैठी होती है कि जैसे ही डेब्रा ट्रांसफॉर्म होगी वो उसे शूट कर देगी। और ऐसा ही होता है, डेब्रा जैसे ही एक अलग से जीव में ट्रांसफॉर्म होने लगती है तभी वहाँ पर एडा वोंग उसे शूट कर देती है। इस वजह से जो हलीना है उसे गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरी बहन को मार दिया। एक्चुअल में उसकी बहन बहुत पहले मर चुकी थी देखा जाए तो, लेकिन
क्योंकि वो अभी अपनी बहन के प्यार में अंधी हो रखी थी, तो इस वजह से वो एडा वोंग के ऊपर गन तान लेती है। लेकिन लियोन उसकी गन को नीचे करवा देता है और तब उन दोनों से बात करता है। लेकिन वो आपस में थोड़ी बहुत भी बात कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि जो हलीना की जो बहन थी, जो डेबरा थी, वो अभी पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी है। और वहां पर उस जमीन की जिस जमीन पर वो खड़े थे वो जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो सब के सब नीचे गिर जाते हैं। और तब वो तीनों एक जगह के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डेबरा वहां से तब तक जा चुकी होती है। इसके बाद देखते हैं कि जब डेबरा उन तीनों का पीछा कर रही होती है तब वो एक सिचुएशन में फंस जाते हैं। एक जगह गिरने की वजह से हलीना जो है डेबरा के सामने अकेली पड़ जाती है और लियोन कैनेडी और एडा वोंग उसके ऊपर से जो है एम करते हैं, जहाँ पर वो उसकी बहन जो डेबरा थी उसे वहां पर मार गिराते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं मरती है। हलीना उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे वादा करती है कि जिसने तेरे साथ ये किया है वो इस चीज की कीमत जरूर चुकाएगा। अब ये सारी तबाही खत्म होने के बाद फाइनली जो हलीना है वो लियोन और एडा वोंग दोनों के लिए अपनी कहानी बताती है, जहाँ पर वो बताती है कि जो डेरेक सिमंस था उसने हलीना को और उसकी बहन को जो है किडनैप कर लिया था और जो डेबरा थी उसे अपने पास रख लिया था और हलीना को मजबूर किया था कि वो प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करवा दे, जिससे कि जो डेरेक सिमंस के लोग हैं वो प्रेसिडेंट को और उनके लोगों को जो है सी वायरस से इन्फेक्ट कर सकें। अब तुम्हें पता लग चुका होगा कि वहां पर हलीना जो है क्यों बोल रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उसी की मदद की वजह से डेरेक सिमंस उन लोगों को इन्फेक्ट कर पाया था। अब ये बात सुनने के बाद एडा वोंग कहती है कि हाँ, डेरेक सिमंस हरामी है और ये उसी की हरकत लग रही है सुनने से। अब इस जगह जो है लियोन पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों ही करेगा, लेकिन एडा वोंग को तभी वहां पर डेरेक सिमंस का कॉल आ जाता है। और क्योंकि अभी जो एडा वोंग है अभी दोनों साइड प्ले कर रही थी, वो लियोन कैनेडी के साथ भी थी, वो फिलहाल के लिए तो डेरेक सिमंस के साथ भी थी। हालांकि वो उसे धोखा देने ही वाली थी, क्योंकि हमें पता है कि एडा वोंग चाहे कितनी भी हरामी सही, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे कि किसी और की जान पे बनाए। लेकिन क्योंकि अभी वो हलीना और लियोन कैनेडी के सामने डेरेक सिमंस से बात नहीं कर सकती थी, इस वजह से वो वहां से निकल जाती है और तब ऊपर जाकर के वो उससे बात करती है। तब डेरेक सिमंस उसे बताता है कि मैं तुझे कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ और तू अभी जो है रिसर्च लैब की तरफ बढ़। इसके बाद वो जो है रिसर्च लैब की तरफ बढ़ जाती है। अब एडा वोंग जैसे ही उस रिसर्च लैब पे पहुंचती है तब उसे पता लगता है उस क्लोन के बारे में, और तभी उसे जो है डेरेक सिमंस का कॉल आता है और कहता है कि क्या तुम्हें जो है ये चीजें देख करके कुछ अच्छा लगा। तभी जो है एडा वोंग जो है पूरा का पूरा खेल समझ जाती है कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, और वो सीधा बोलती है कि तू ही है ना जो इस टेप पर है। अब ये सुनने के बाद जो नकली एडा वोंग है, एक्चुअल में मैं बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या है, जो नकली एडा वोंग है ना, जो क्लोन है, वही जो है अभी असली एडा वोंग से बार बार डेरेक सिमंस बन करके बात कर रही थी। तो एक तरीके से गेम के शुरू से अब तक जो रियल एडा वोंग से जो भी बात कर रहा था ना, वो डेरेक सिमंस था ही नहीं, वो फेक एडा वोंग ही थी। और पूरे के पूरे न्यू अम्ब्रेला के पीछे वो फेक एडा वोंग ही थी। उसी ने जो है क्रिस की टीम को फंसाया था, उसी ने जो है जेक मिलर और शेरी बर्किंस को किडनैप किया था, और अभी वही जो है यहाँ पर रियल एडा वोंग से बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एडा वोंग है भाई साहब एक नंबर की बैडएस, वो नहीं फंसने वाली इन चक्करों में। वो सीधा सीधा समझ जाती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, और वो कहती है कि डेरेक सिमंस कभी भी इतना पागल नहीं होता कि वो अपने ही सबूतों को मेरे लिए इतनी आसानी से दे देता, जैसे कि तूने ये पूरी की पूरी टेप मेरे सामने रख दी है। अब यहाँ पर एडा वोंग जो है, वो जो फेक एडा वोंग है ना, वो सीधे सीधे बोल देती है कि मैं तो इस दुनिया को तबाह करना चाहती हूँ और इस चीज के लिए दुनिया तुम्हें ब्लेम करेगी, क्योंकि तेरी शकल जो है मेरे से ही मिलती है। एडा वोंग समझ गई थी, जो रियल एडा वोंग थी वो समझ गई थी कि डेरेक सिमंस पूरे सिस्टम को कभी नहीं हिलाना चाहेगा। वो हिलाएगा लेकिन उस चीज से प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो इतना नहीं करेगा कि जिसकी वजह से पूरी तबाही आ जाए। इस वजह से वो इसी पॉइंट से समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे उसने जाल फेंका वहां फेक एडा वोंग फंस गई और बोल जाती है कि हाँ, मैं ही न्यू अम्ब्रेला के पीछे हूँ बाबू। अब इस जगह जो है रियल एडा वोंग की भी बुद्धि खराब हो जाती है और वो कहती है अगर तुझे खेलना ही है तो असली एडा वोंग के साथ खेल, और वहां पर उस जगह को जो है बम लगा करके पूरा का पूरा उड़ा देती है, और तब वो सीधा उस फेक एडा वोंग के पीछे पड़ जाती है नहा धो करके। If she wants a game, she'll get one.
with the real Ada Wong. Who is this? An old friend, Simmons. Ada Wong. Ada. Let's ditch the pleasantries and get right to it. That little doppelganger you brewed up just told me she has her heart set on destroying the world. What? Looks like the race is on. Let's see who comes in first. इस सब के बाद हमें फिर से जो है लियोन कैनेडी और हेलेना को दिखाया जाता है, जो कि जैसे तैसे उन जगहों से, उन गुफाओं से अभी बाहर आ चुके थे। और तभी वो देखते हैं कि एक मिसाइल की जो है स्ट्राइक हो रही थी उसी कैथीड्रल के ऊपर। और तब लियोन कैनेडी कहता है कि वो लोग अब जो है सभी लोगों को मार रहे हैं इस मिसाइल से, और सारे सबूत भी मिटा रहे हैं कि डेरेक सिमंस का इस चीज में हाथ था। लेकिन तभी जो है हनीगन का जो है उनके पास कॉल आता है, और तब वो लोग बोलते हैं कि क्या डेरेक सिमंस वहां पर है। लेकिन हनीगन कहती है कि तुम लोगों से बात करने के बाद वो यहाँ से बहुत जल्दी में निकल चुका है। और तब जो है हेलेना उससे कहती है कि क्या वो कहाँ जा रहा है, तू इस चीज का हमें पता लगा के बता सकती है। हनीगन अपने कंप्यूटर में देखने के बाद जो है लियोन और हेलेना को बता देती है कि जो डेरेक सिमंस है अभी चाइना की तरफ रवाना हो चुका है। और उन्हें वो ये भी बता देती है कि चाइना में भी जो है एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है, वहां पर भी एक वायरस फैला है जिससे कि लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। अब इस जगह जो है लियोन कैनेडी कहता है कि अभी के अभी वारंट जारी करो और जो डेरेक सिमंस है उसे पकड़ लो। लेकिन तभी हनीगन कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डेरेक सिमंस का जो है अभी तक हमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि हम उसे दोषी साबित कर सकें। और उससे भी ऊपर, उससे भी बड़ी बात कि अभी जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस टेररिज्म को रोकने के लिए, उनकी ऊपर की जो सबसे बड़ी हिट लिस्ट है उसमें उन दोनों का नाम था, लियोन और हेलेना का। वो सोच रहे थे कि इन दोनों का जो है इस सारे आउटब्रेक के पीछे जो है हाथ है। तो अभी वो जो दोनों थे वो डेरेक सिमंस का आसानी से पीछा भी नहीं कर सकते थे। तो इस जगह जो लियोन है वो दिमाग चलाता है और कहता है कि हनीगन, अगर तू कर सके तो हम दोनों की मौतों को जो है साबित कर दे दुनिया के सामने। हाँ, वो चाह रहा था कि वो दुनिया के सामने मरे हुए साबित हो जाएं, जो कि हनीगन 2 मिनट में कर सकती है। लेकिन हनीगन उन्हें कह भी देती है कि तुम जैसे तैसे कहीं ना कहीं पकड़े ही जाओगे। तभी जो है हनीगन उससे ये भी पूछती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तब लियोन कैनेडी बोलता है कि हम चाइना जा रहे हैं डेरेक सिमंस के पीछे।